और प्यारे बच्चों कैसे हैं? आज क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और एक एक कंसेप्ट को समझाया जाएगा। केवल 15-20 मिनट आपको ध्यान यहाँ पे कंसंट्रेट करना है। तो नंबर सिस्टम चैप्टर है, आगे देखते हैं पार्ट 1 में। चलिए APJ अब्दुल कलाम साहब का एक कोटेशन देखें। द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन मे बी फाउंड इन द लास्ट बेंच ऑफ द क्लासरूम। हो सकता है कि टैलेंट कुछ बच्चे ऐसे हों जो पीछे बैठते हों, अभी उनकी टैलेंट नहीं आई है, लेकिन भविष्य में बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं। तो ये कभी नहीं घबराना है कि कोई अगर पीछे बैठ रहा है इसका मतलब वो टैलेंटेड नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम में। पॉजिटिव नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हो? पॉजिटिव जैसे 1, 2, 3, 2/3, 7/5, दीज आर पॉजिटिव नंबर। जैसे कोई भी 6 क्या है? पॉजिटिव। इसके पीछे अगर नहीं भी साइन लगा है ना, इसका मतलब 6 लिखो या +6 लिखिए, एक ही बात होगा। तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर कहा जाएगा। जैसे अगर कहीं 3 लिखा हो, इसका मतलब ये +3 है, ये पॉजिटिव नंबर है। क्योंकि निगेटिव अगर लिखना होगा ना तो निगेटिव में लिखना जरूरी है। अगर निगेटिव में नहीं, ये निगेटिव सीधे 3 लिखेंगे तो ये पॉजिटिव कहा जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव लिखे या ना लिखे वो हिडन रहता है। जैसे 10, तो इसका मतलब +10, 10 कहें या +10 कहें, दोनों इक्वल होगा। तो आगे देखते हैं। इसी तरह निगेटिव नंबर में देखो ये निगेटिव साइन लगा रहेगा, निगेटिव साइन जरूरी है। पॉजिटिव में पॉजिटिव साइन जरूरी नहीं था, नहीं भी रहता तो हम मान लेते हैं पॉजिटिव, बस निगेटिव में निगेटिव साइन जरूरी है। जैसे -10, -225, -635। और निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि आपने 10 रुपये किसी से बोरो किया है। निगेटिव का मतलब किसी से लिया, और पॉजिटिव का मतलब आपके पास में है। तो इस पर और आगे कंसेप्ट हम देखेंगे। पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर। पॉजिटिव कोई भी नंबर हो ऑलवेज निगेटिव नंबर से बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 लिखा हो और यहाँ लिखा हो -100, तब भी इससे ये ग्रेटर होगा, क्योंकि 100 तो आपने उधार लिया है ना, तो धनी किस बात का? 3 तो आपके पास धन है जेब में ना, तो उधार किसी के पास बोरो हो, कर्जा हो तो गरीब कहा जाएगा, और ये धनी होगा इसलिए बड़ा। जैसे 5 ऑलवेज 5000 अगर माइनस में हो तो इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव। कोई भी छोटा से छोटा पॉजिटिव नंबर 1 हो तब भी ये अगर निगेटिव 1000 है तो इससे ग्रेटर ही होगा, क्योंकि ये तो लोन उधार ले लिया ना 1000, एक तो अपने पास है। तो ये याद रखना है कि पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर। अब नंबर लाइन में हम देखते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड राइट साइड ऑफ 0। यहाँ मान लो 0 है ये, तो इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है नंबर लाइन पे प्यारे बच्चों, और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर लिखा जाता है। पहला चीज़ याद रखना है, निगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड लेफ्ट साइड ऑफ 0। दूसरा एक चीज़ देखोगे ना, जो तुम राइट साइड जाओगे तो लेफ्ट से ये बड़ा होता जाएगा। कोई आपसे पूछे कि 1 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो 4 ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे 4 लेफ्ट यानी 1 से राइट साइड में है। कोई अगर पूछे -5 ग्रेटर है कि -2 ग्रेटर है, तो क्या बताना है? ये -2 राइट साइड में है तो -5 से ये ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये किसी ने 2 रुपया उधार लिया और किसी ने 5 रुपया उधार लिया, तो धनी कौन कहा जाएगा? 2 रुपये लेने वाले, तो इसलिए एक ग्रेटर होता है। तो नंबर लाइन पे हम चेक कर सकते हैं कि जो राइट साइड होगा लेफ्ट साइड से ग्रेटर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 0 है तो -5 से 0 ग्रेटर होगा, क्योंकि 0 मतलब कोई उधार नहीं, 5 मतलब 5 उधार। तो इस तरह हम कंसेप्ट समझे। ये माइनस है, -5, -6 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इधर भी 6 के बाद 7, 8 इनफाइनाइट तक नंबर लाइन को हम बढ़ा सकते हैं। अब नोटेशन क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो ये देखना है। नोटेशन का मतलब होता है राइटिंग ए नंबर इन फिगर्स इज कॉल्ड द नोटेशन। जैसे मान लो 10 हम फिगर्स में लिख रहे थे, इसको हम क्या बोलेंगे? 10 को नोटेशन के रूप में लिखना है।
फिगर के रूप में लिखना बोले या नोटेशन के रूप में, तो हम बोल सकते हैं। और न्यूमरेशन किसे कहते हैं? देखो, राइटिंग ए नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड द न्यूमरेशन। जैसे 75, 25, जैसे अगर कोई बोले कि 25 को नोटेशन के रूप में लिखना है, तो नोटेशन इससे पहले पढ़े थे, ऐसे लिखेंगे। अगर न्यूमरेशन के रूप में लिखना है तो 25 लिखेंगे, 25। मैंने 25 को यदि वर्ड्स में लिखने के लिए बोले तो ऐसा लिखेंगे, या न्यूमरेशन में लिखने के लिए बोले तब भी ऐसा लिखेंगे। हम वर्ड्स में लिखना बोले या न्यूमरेशन में लिखना, ऐसे होगा। और पीछे जो हम लोग देखें, डिजिट में लिखना या फिगर में लिखना बोले या नोटेशन में लिखना बोले, जो हम पीछे पढ़े थे नोटेशन, तो हम फिगर में भी बोले तब भी, मान लो 25 को फिगर में लिखा तब भी यही हुआ। नोटेशन में लिखना है तब भी, फिगर में लिखना, नोटेशन में लिखना एक ही बात होगा। अब देखिए हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या है, नंबर लिखने का हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या है। हिंदू अरेबिक सिस्टम को इंडियन सिस्टम भी बोला जाता है, मतलब भारत में इसका प्रयोग होता है, इंडिया में। और इसमें 10 डिजिट प्रयोग किया जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इसी 10 डिजिट, जिसको हम डिजिट बोलते हैं, से कोई भी नंबर बना सकते हो, बड़ा से बड़ा। मान लो 675, देखो 6 का यूज हुआ, 7 का, 5 का हुआ। तो इन 10 डिजिट से हम कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर बना सकते हैं। और ये जो 10 डिजिट का यूज हुआ है, हिंदू अरेबिक सिस्टम या इंडियन सिस्टम भी बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर प्यारे बच्चों किसे बोलते हैं? सोचिए, नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि काउंटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके इनफाइनाइट तक काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n, इसे हम n से डिनोट करते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों? तो n से करते हैं। तो n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 6, 7, 8, जहाँ तक लिखना हो लिखते जाइए, सब नेचुरल नंबर होगा। और रेंज क्या है इसका? 1 से इनफाइनाइटी। इनफाइनाइटी मतलब अनंत तक। मान लो 5 लाख है, उसमें 1 ऐड करो तो 5 लाख 1 होगा, 5 लाख में 2 ऐड करोगे तो 5 लाख 2 होगा। तो इस तरह कभी खत्म नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर हमने सीखा, काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका रेंज 1 से इनफाइनाइटी तक होता है। मैंने नेचुरल नंबर के फैमिली में 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक लिखा जाएगा। होल नंबर प्यारे बच्चों किसे बोलते हैं? कोई बता सकते हो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय W। और होल नंबर में नेचुरल नंबर के परिवार में 0 को जब ऐड कर देंगे, ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू हुआ था, 1, 2, 3, 4, 5, 6। होल नंबर में 0 भी ऐड कर दिया जाता है, अर्थात होल नंबर का परिवार नेचुरल नंबर से थोड़ा बड़ा है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू हुआ था और होल नंबर 0 से शुरू हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है। कोई पूछे कि 5 नेचुरल नंबर है कि होल नंबर, तो नेचुरल नंबर भी हो जाएगा, होल नंबर भी, क्योंकि होल नंबर में भी 5 आता है। लेकिन अगर कोई पूछे क्या 0 नेचुरल नंबर है कि होल नंबर, तो 0 प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। ये होल नंबर हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होता है। अब इंटीजर्स प्यारे बच्चों किसे बोलते हैं? इंटीजर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ होल नंबर। मैंने सारे होल नंबर को ले लेते हैं, निगेटिव नंबर्स को ले लें तो उसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। मतलब इस इंटीजर्स में सभी निगेटिव नंबर भी आ गया, जैसे -6, -5, -4, 0 भी आया, और ये सारे 1, 2, 3, 4 भी आ गया। माने इंटीजर्स में सारे निगेटिव नंबर, 0 और उधर पॉजिटिव नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक। अर्थात इंटीजर्स नंबर में देखो नेचुरल नंबर भी समाहित है, इंक्लूड है, होल नंबर भी इंक्लूड है, और साथ साथ निगेटिव नंबर भी इंक्लूड है। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर
और इंटीजर्स में किसका परिवार ज़्यादा बड़ा है, तो इंटीजर्स का है, क्योंकि इसमें निगेटिव नंबर भी इंक्लूडेड है। आगे देखते हैं फ्रैक्शन किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो फ्रैक्शन जैसे 3/5 ये फ्रैक्शन हो गया, 1/2 फ्रैक्शन हो गया, कहीं 5 लिखा है तो इसके अपॉन भी 1 लिख सकते हैं, तो फ्रैक्शन हो गया। तो ही बताया है कि फ्रैक्शन आर द नंबर्स दैट आर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ a/b। तो इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमेरेटर, याद रखना है। और इसको नीचे को जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो कह रहा है कि ये जहां होल नंबर हो, होल नंबर ऊपर जो न्यूमरेटर है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 0 है तो 0 को 0.1 लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में। लेकिन b नीचे का डिनोमिनेटर वो केवल नेचुरल नंबर हो, होल नहीं हो सकता है, क्योंकि मान लो 5/0 लिखें तो ये मीनिंगलेस होगा, क्योंकि 5 में 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो सीधा सीधी ये समझिए जो a/b के रूप में नंबर लिखा जाए उसे यहाँ फ्रैक्शन बोलते हैं, जहाँ a नेचुरल होल नंबर और b नेचुरल नंबर, मतलब b में 0 ना हो, याद रखना है, तो इसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आगे देखते हैं, टू राइट ए नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो प्यारे बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो 8 क्या है वंस के प्लेस पे, 3 क्या है टेंस के प्लेस पे, 9 क्या है 100 के प्लेस पे, और फिर ये 9 क्या है 1000 के प्लेस पे। तो करना क्या है, 9000 के प्लेस पे था तो 9 × 1000 कर देंगे। ये 900 के, ये 9 देखो 100 के प्लेस पे है, सॉरी यहाँ 9 है ना, तो यहाँ 9 कर दीजिए। 900 के प्लेस पे तो 9 × 100 कर देंगे। फिर ये 3 टेंस के प्लेस पे है तो 3 × 10 करेंगे, और 8 वंस के प्लेस पे है तो 8 × 1 करेंगे। यही एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। दूसरे तरीके से सीखना चाह रहे हैं तो 9 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए 9 के आगे 1, 2, 3 डिजिट है तो 9 × 1 पे 3 0 दे दोगे। इस 9 के आगे 2 डिजिट है तो ये 9 लिख के 1 पे 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे। ये इस 3 के अगर 1 डिजिट है तो 3 × 1 पर 1 0, और 8 लास्ट में 8 तो 8 × 1 देंगे। इस तरह हम एक्सपेंडेड, मान लो कोई पूछे 235 को एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो 2 किस पे प्लेस पे, 100 के प्लेस पे, तो 2 × 100 प्लस ये 3 किसके प्लेस पे, टेंस के प्लेस पे, 3 × 10, और 5 यूनिट में 5 × 1। इसी तरह हम एक्सपेंड कर सकते हैं, जो जिस प्लेस पे है उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 1 करोड़ में कितना 1 पे 0 होता है, तो 2, 2, 4, 3, 7। 1 करोड़ में 1 पे 7 0 होता है प्यारे बच्चों। फिर 1 लाख में 1 पे 5 0 है, इसको याद करना है। 1 करोड़ में 1 पे 7 0, 1 लाख में 1 पे 5 0, इसको याद कर लीजिए। 1 करोड़ में 1 पे 7 0, 1 लाख में 1 पे 5 0। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं। फेस वैल्यू का मतलब जैसे 7 है तो 7 का हमेशा फेस वैल्यू 7 ही रहेगा किसी भी नंबर में, लेकिन प्लेस वैल्यू बदल जाएगा, क्योंकि ये 100 प्लेस पे है, वंस टेंस 100, तो 100 प्लेस पे इसका मतलब 7 × 100 700। जैसे मान लिए 4325, ये 1000 प्लेस पे है तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा 4 पे 1, 2, 3 डिजिट है, 3 0 दे दो। इस जगह पे इसका प्लेस वैल्यू 4000। 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 3 पे आगे 2 डिजिट है, 2 0 दीजिए, या 100 प्लेस पे है तो 300 हो जाएगा। तो इस तरह हम किसी नंबर का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू प्यारे बच्चों निकाल सकते हैं। जैसे कोई 1275 में 2 का फेस वैल्यू पूछे तो फेस वैल्यू तो वही होगा, 2 ही होगा हमेशा। प्लेस वैल्यू 2 के बाद 2 डिजिट है तो 2 पे 2 0, क्योंकि वैसे भी 200 प्लेस पे है तो 200 हो जाएगा प्लेस वैल्यू, तो ये याद रखना है। अब कह रहा है लोएस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर।
कोई अगर आपको 6 डिजिट का लोएस्ट नंबर पूछ दे तो बस कुछ करना नहीं है। 6 डिजिट का लोएस्ट लिखने के लिए 1 लिख के 1 पे 50 लिख देंगे, और ग्रेटेस्ट नंबर के है 6 डिजिट का तो 6 टाइम 9 से दे देंगे। फिर से समझिए, अगर मान लो 4 डिजिट का कोई लोएस्ट नंबर लिखने के लिए बोल रहा है, 4 डिजिट लोएस्ट नंबर, तो हम क्या करेंगे, 1 लिख के 30 दे देंगे। 4 डिजिट का सबसे लोएस्ट तो 1000 ही है, क्योंकि इससे अगर कम लेंगे तो 999 3 डिजिट का हो जाएगा। मान लो ये लेते हैं तो ये तो 3 डिजिट का हो जाएगा, तो सबसे छोटा 4 डिजिट का यही नंबर होगा लोएस्ट। और कोई अगर 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो 4 टाइम्स 9999 कर दोगे, क्योंकि इससे बड़ा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नहीं हो सकता है। इससे बड़ा हम ले लेंगे तो 10,000 5 डिजिट का हो जाएगा। तो सिंपली याद रखना है कि जितना डिजिट का लोएस्ट बोले, मान लो 7 डिजिट का लोएस्ट पूछ रहा है तो 1 लिख के 6 टाइम 0 डाल दो उस पर। 7 डिजिट का अगर ग्रेटेस्ट पूछ रहा है तो 999 7 बार दे देंगे। इसको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। अब एक चीज याद रखिए कि 1 मिलियन में कितना जीरो होता है, इसको याद रखिए। 1 मिलियन में 6 जीरो होता है, एक जीरो छूट गया है, एक जीरो। 1 मिलियन में याद रखना है 1 पे 6 जीरो होता है। 1 बिलियन में 1 पे 9 जीरो होता है 1 बिलियन में, और 1 ट्रिलियन में 1 पे 12 जीरो होता है, 12 जीरो होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, 1 मिलियन में 1 पे 5 जीरो, 1 बिलियन में 1 बिलियन में 1 पे 6 जीरो, 1 बिलियन में 1 पे 9 जीरो, और 1